नमस्कार दोस्तों। तो हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक ट्रेड इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत बार आपने सोचा होगा कि स्टॉक डायरेक्टली मतलब सेल कैसे कर सकते हैं हम। मैंने बहुत बार भी इस तरीके बहुत बार आपको बताया होगा। कोई भी अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो उस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली आप कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली एक चीज़ सोचोगे, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उस चीज़ को आप डायरेक्टली सेल कैसे कर सकते हो। समझ में आए? तो कोई भी चीज़ अगर आपको सेल करनी है तो उस चीज़ को आपको सबसे पहले खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक हमारे स्टॉक मार्केट पे लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। समझो सिंपल, मैं अभी यहाँ पे आपको इसे हम कह सकते हैं, मतलब जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उसे अगर आप डायरेक्टली सेल कर देते हो तो इसे ही हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्या कहते हैं हम इसे? शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है और बहुत बड़े बड़े जितने भी मार्केट में ट्रेडर है हमारे, शॉर्ट सेलिंग मतलब उनका एक फेवरेट गेम है डायरेक्टली। तो शॉर्ट सेलिंग को हम सिंपल समझते हैं। शॉर्ट सेलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं? समझो आप एक ब्रोकर, समझो आपके यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। समझो आपकी वाइफ है और आपके वाइफ के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड सोना पड़ा हुआ है समझो। और सोने का जो करंटली प्राइस है मार्केट में समझो यहाँ पे 60,000 रुपीज़ चालू है। तो आपको लग रहा है कि ये सोना 60,000 रुपीज़ से यहाँ पे गिर सकता है। आपको लग रहा है 60,000 से आपका सोना डायरेक्टली 40,000 तक यहाँ पे आ सकता है। तो आपके पास तो गोल्ड है नहीं, लेकिन आपकी वाइफ के पास गोल्ड है। तो आप क्या करोगे इस केस में? अगर आपको लग रहा है कि ये गोल्ड आपको सेल करना चाहिए तो आप क्या करोगे? आपकी वाइफ के पास आप जाओगे और आपकी वाइफ के पास जो भी गोल्ड है उस गोल्ड को आप 1 या 2 महीने के लिए मतलब उधारी पे लोगे। तो आपके वाइफ को कहोगे 1-2 महीने के लिए मुझे वो गोल्ड चाहिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो इसे हम कहते हैं बोरो। इसे क्या कहते हैं हम? बोरो। वही गोल्ड अगर आपने समझो लाया 60,000 की कॉस्ट पे, अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया 60,000 की कॉस्ट में सेल कर दिया, जैसे आपका गोल्ड फिर से नीचे आया, समझो यहाँ पे 40,000 तक आपका गोल्ड आया, तो ये गोल्ड आप फिर से खरीद करके यहाँ पे आपकी वाइफ को दे सकते हो। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसे क्या कहते हैं हम? शॉर्ट सेलिंग। यहाँ पे आपको अच्छा खासा समझो यहाँ पे गोल्ड आपका 50,000 भी नीचे आया तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ का डायरेक्टली फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में भी काम होता है। स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम होता है? जितने भी आपके स्टॉक मार्केट में ब्रोकर है, इन सारे ब्रोकर्स के पास भर भर के हर कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, भर भर के स्टॉक्स होते हैं। इनके पास स्टॉक्स की कोई कमी होती नहीं है, किसी भी एसेट की कोई कमी होती नहीं। तो इन सारे ब्रोकर्स के पास से आप क्या कर सकते हो? ब्रोकर को एक कैपिटल दे के ब्रोकर से आप स्टॉक खरीद सकते हो। मतलब वही स्टॉक आप मार्केट में डायरेक्टली सेल कर सकते हो उधारी पे लेके। समझो यहाँ पे HDFC बैंक है, HDFC बैंक है, आपको लग रहा है, हाँ, तो यहाँ पे समझो HDFC बैंक है। HDFC बैंक आपको लग रहा है अभी 1400 को ट्रेड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि HDFC बैंक डायरेक्टली यहाँ से गिर सकते हैं बहुत बड़े प्राइस के साथ। समझो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि HDFC बैंक गिरेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आपका जो ब्रोकर है ना, आपके ब्रोकर के पास से आप HDFC बैंक के शेयर्स उधारी पे ले सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? ब्रोकर को आप बता सकते हो कि HDFC बैंक के 1400 के रेट पे मेरे लिए 300, 400 या 200 जो जितना भी आपके पास पैसा है, पेमेंट है, उतनी क्वांटिटी आपके लिए सेल करे। तो आपका ब्रोकर आपके लिए इतनी क्वांटिटी सेल करेगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर HDFC बैंक आपका 1400 से 1300 रुपये आता है तो इस केस में आपको होगा 100 रुपये का फ़ायदा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर HDFC बैंक फिर से 1300 रुपये पे आया तो यहाँ पे HDFC बैंक को पहले जहाँ पर आपने 1400 पे सेल किया था 1300 पे आपको फिर से यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। और जो स्टॉक आपने ब्रोकर से लिए थे, ब्रोकर को आपके वही स्टॉक रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग किस काम में आती है? शॉर्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा समझो किसी कंपनी में बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है। समझो कुछ साल पहले, अभी 1-2 साल पहले येस बैंक में बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी थी। येस बैंक में बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी थी। येस बैंक का स्टॉक 400 रुपये से डायरेक्टली 170 आया था 2-3 दिन में। तो इस केस में आपको येस बैंक को डायरेक्टली आपको सेल करने के लिए शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन चाहिए। तो इस केस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा, अगर किसी कंपनी में स्कैम होता है, किसी कंपनी में किसी कंपनी में बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो जाता है, कोई कंपनी बंद पड़ने वाली हो, तो इस केस में आपको शॉर्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और शॉर्ट सेलिंग में जो पैसा बन जाता है वो बाइंग में ईजिली बन नहीं पाता है। तो यही काम है हमारे शॉर्ट सेलिंग का। तो मिलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट सेशन में।